नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको जयपुर हाईवे की घटना के बारे में तो पता ही होगा कि कितना विभत्स घटना, एक दुर्घटना जो है वहां पर हुई है। और इस दुर्घटना में प्रशासन के माध्यम से तो बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वहां के लोकल लोगों का कहना है करीब 40 से 50 मौतें जो है वो हो चुकी हैं और 100-150 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये आपने देखी होंगी तस्वीरें कि किस तरीके से कितनी सारी गाड़ियां जो है जल करके राख हो गई हैं, वहाँ पर बस ही जो है वो जली हैं, ट्रक वहाँ पर जले हैं और लोग जिंदा जलकर वहाँ पर जो है वो मर चुके हैं। और न जाने कितने सारे लोग जो जले हैं लेकिन बच गए हैं। आप उनका दर्द महसूस नहीं कर सकते कि किस पीड़ा में वो लोग होंगे। तो इस घटना को देखने के बाद लगातार मन जो है वो बहुत दुखी था, क्योंकि लगातार अलग अलग वीडियोस जो है वो सामने आ रहे थे कि किस किस तरीके से जो है वो लोग वो सफ़र कर रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद में मन में कई सारे सवाल तो उठे थे, लेकिन मैंने वीडियो बनाना नहीं चाहा। मुझे लगा क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे समय पर ऐसी बातें करना शायद जायज़ नहीं होगा। लेकिन जब एक वीडियो मेरे सामने आया, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम पर मैंने उसके बारे में क्या सोचा होगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इतने बड़े कांड में सिर्फ एक चीज बची है, दिखाते हैं आपको। सब कुछ पिघल गया। क्या बचा है भाई साहब, बोलो जरा। भोलेनाथ बचे। बस इसके बाद फिर म्यूजिक था, जो कि महादेव का म्यूजिक लगाया हुआ था। अब आप ये सोच करके देखिए कि ऐसी भयावह स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे इस बात को सोच सकता है कि एक बस के अंदर जो वो मूर्ति रखी हुई है वो या तो चीनी मिट्टी के उसकी होगी या फिर किसी मटेरियल की होगी, लोहे की होगी, स्टील की होगी, किसी भी चीज़ की हो सकती है। एक इतनी भयावह स्थिति में कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि अगर ये मूर्ति इस आग में नहीं जली है, ये मूर्ति को इस आग में कुछ नहीं हुआ है, तो ये महादेव की शक्ति है, महादेव की ताकत है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी परिस्थिति में भी एक पत्थर की मूर्ति में से भगवान की शक्ति को आकलन करने का वो जो काम कर रहा है। अब जब ये रील मेरे सामने आई तो फिर जो जितने भी प्रश्न थे दिमाग में आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पूछा जाए। अब जब यहाँ पर महादेव की शक्ति को वो दिखाना चाह रहा है कि भाई महादेव की शक्ति है, इस वजह से वो महादेव की मूर्ति जो है वो नहीं जली है, तो फिर तो सवाल बनते हैं कि भाई महादेव अगर शक्तिशाली हैं वास्तव में ही, तो उन्होंने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन अपने जो बच्चे इतने 30-40 लोग जो मर चुके हैं, जो 100-200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, उन्होंने उनको क्यों नहीं बचाया? तो फिर ये कैसी शक्ति हुई कि वो अपने आप को तो बचा लिया, अपनी मूर्ति को तो बचा लिया पिघलने से, लेकिन अपने बच्चों को जलने दिया, अपने बच्चों को मरने दिया? तो ये सवाल जो है वो इस वीडियो से निकल करके आता है। और उसके बाद में जो अन्य आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सोचिए कि जितने भी ये लोग जले हैं, मरे हैं, इसमें हिंदू भी होंगे, इसमें मुस्लिम भी होंगे, इसमें क्रिश्चियन भी होंगे। ये मेनली बेसिक जो 3 धर्म हैं, और तीनों धर्म के जो है किसी के भगवान हैं, किसी के अल्लाह हैं, किसी के जीसस हैं, जो उनकी जान मान की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और जीवन भर जो लोग हैं वो उसकी कुछ किश्त हिंदू मंदिरों में जाकर के चुकाते हैं, मुस्लिम मस्जिदों में जाकर के चुकाते हैं, और क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाकर के उसकी चुकाते रहते हैं, ताकि भगवान अल्लाह या जीसस जो है उनकी सुरक्षा कर सके। अब यहाँ पर आप ही लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब जो हमें बताया जा रहा है, वास्तविकता की नहीं, जो हमें बताया जा रहा है, जिनकी हम करने में लगे हुए हैं कि हाँ भाई ये हैं, और उसके नाम पर कुछ पैसा जो है कुछ एक खास लोगों को देने में लगे हुए हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि भाई जब वास्तव में हमें ज़रूरत होती है तो उस समय पर हमें वो सहायता क्यों नहीं मिलती, वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिलता। अभी ये जो कार आप देख रहे हैं, ये कार बंद शीशे में इसमें होगा। जब वहाँ पर वो LPG लीक हुआ, जो आग लगी, और वो आग उसके बाहर से जो है गाड़ी के लग गई। अगर वास्तव में कोई शक्ति इस तरह की जो आपको बताई जाती हैं आपके धर्म गुरुओं के माध्यम से, यदि कोई ऐसी शक्ति या ऐसा कोई ऊपर बैठा हुआ भगवान या जो भी आप नाम ले लें, अगर कोई ऐसा है, तो वो उस गाड़ी को प्रोटेक्ट करता कि बाहर तो आग लग रही है लेकिन वो आग अंदर आपको असर नहीं करेगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा नहीं हुआ। जो गाड़ियों के अंदर लोग बैठे हुए थे, वो आग जलने की वजह से वो गेट लॉक हो गए, वो जाम हो गए, वो नहीं खुल पाए, और अंततः वो लोग गाड़ी में ही जल करके राख हो गए। और अब मेरी विडंबना ये भी है कि मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकता कि भाई आप लोग जा करके अपने धर्म गुरुओं से पूछिए
कि भैया भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, अल्लाह हमारी जान की हिफाजत क्यों नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास में एक अलग रीज़न होता है। उनके पास ये रीज़न होता है कि आपने इस जन्म में तो चलो हो सकता है आपने बुरे कर्म नहीं किए होंगे, क्योंकि आपने वो सब चीज़ देखा है, तो आपके किसी पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे, कुकर्म होंगे, आपने किसी को साथ कुछ गलत किया होगा, तो उस कर्म की सज़ा आपको इस जन्म में मिली है कि आप मर गए हैं। जो जले हुए लोग हैं उनके लिए भी वही बात कि भाई आपने किसी को जलाया होगा, आपने चिकन खाया होगा, फ्राइड चिकन खाया होगा, चिकन मटन खाया होगा, किसी को मारा होगा, किसी को कुछ तड़पाया होगा, तो आपके पूर्व जन्म के कर्म के फल हैं कि आपको इस जीवन में जलाया गया है भगवान के द्वारा। अब अगर हम इस बात को मान भी लें कि भाई भगवान द्वारा हमारे पूर्व पिछले जन्म के कर्मों के फल जो है वो इस जीवन में मिलते हैं, तो फिर इस देश में से कानून व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए, कानून वानून सब हटा देने चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ में यदि शोषण होगा तो उसके वो पूर्व जन्म के कुकर्मों का फल मिल रहा होगा, तो फिर उसको यहाँ पर कानून के माध्यम से न्याय दिलाने की क्या आवश्यकता है? आप सोच करके देखिए, ये कितनी फर्जी बातें हैं, फालतू बातें हैं, लेकिन इन्हीं को प्रचार प्रसारित करके जो आपके लोगों के धर्म गुरु लोग हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो आप लोगों की जेब से पैसा खींच रहे हैं। लेकिन आप लोगों के जीवन में यदि कोई दिक्कत समस्या आ रही है, उसके बाद में उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो एकदम हाथ खड़े कर देंगे, भैया सब ऊपर वाले की माया है, लिखे हुए को कोई नहीं टाल सकता, पूर्व जन्म के कर्म के फल हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। जब इसकी ये घटना मेरे सामने आई तो मेरे दिमाग में एक ही चिंता आई कि भाई बहुत से घर ऐसे होंगे जो वो लोग मरे हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो उस घर के इकलौते जिम्मेदार कमाने वाले व्यक्ति रहे होंगे। उसके बाद अब उनके बाद में उनके परिवार वालों का क्या होगा, उनका जीवन यापन किस तरीके से होगा। तो अभी कहाँ है आपका भाई? क्या स्थिति? खत्म हो गया कल ही खत्म हो गया, कल शाम को। क्या नाम था आपके भाई? राधे श्याम। वो बाकी आया है उसमें। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 33 साल थी। एक 6 साल की लड़की है और 8 साल का लड़का है। और पापा 20 साल पहले ख़त्म हो गए थे, पूरी घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी। बड़ा था क्या? हाँ बड़ा था। आप छोटे हो? हाँ। घर की क्या स्थिति क्या है बच्चों की इसके? और इसके ऊपर ही थी, सारा काम यही संभालता था। तो मैं यहाँ पर एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, उनकी जिम्मेदारी को समझते हैं, तो आप अपने जीवन का लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा करके रखें। जो पैसा व्यर्थ में आप लोग बाबा लोगों को जा करके चढ़ाने में लग रहे हो, उस पैसे को अपने लाइफ इंश्योरेंस में लगाइए, क्योंकि हादसे और दुर्घटना बता करके नहीं आते हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके से घटित हो सकते हैं। तो जो पैसा आप बाबा लोगों को देने में लगाते हैं ना, यदि उस पैसे से अपनी इंश्योरेंस की प्रीमियम भरेंगे, उसको वहाँ जमा करेंगे, तो यदि बाय चांस आपके साथ में कुछ दुर्घटना घटित होती है तो आपके परिवार को एक बेहतर सुरक्षा मिल सकती है, आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, जिसकी वजह से आपके परिवार का जीवन यापन ठीक तरीके से चल सकता है। तो इंश्योरेंस वो व्यवस्था है कि यदि आप जीवित रहते हैं उसके बाद भी आपको लाभ मिलता है, और यदि नहीं रहते हैं तब भी आपके परिवार को जो है वो लाभ मिलता है। तो यदि आप घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो अपना इंश्योरेंस जरूर कराइए। तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को सेव कीजिए। इस नंबर पर अपना नाम, आप कहाँ रहते हैं और आप किस टाइम फ्री रहते हैं, आप वो टाइम लिख करके इनको सेंड कर दीजिए। उधर से वो लोग आपको कॉल करके इंश्योरेंस की जानकारी दे देंगे। आपको जो बेहतर लगे उस प्लान को सिलेक्ट करके अपने आप को और अपने परिवार को सिक्योर जरूर कीजिएगा। और ये चीज़ मैं जिम्मेदारी के साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बेहतर है, जो मैंने भी ली हुई है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे समाज के लोग हैं जो फालतू पैसा व्यर्थ करते हैं, इधर उधर गलत चीज़ों में पैसे को डालते हैं, तो वो लोग अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, जो पैसा आपके और आपके परिवार के ही काम आए। तो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप इनको मैसेज कर सकते हैं। और अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप लोगों को सही फैसले लेने पड़ेंगे। सिर्फ चलने से आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, सही रास्ते पर चलने पर ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तो अब आपको देखना है कि क्या इन बाबाओं की काल्पनिक बातों पर, काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करते रहते अपने पैसे को व्यर्थ जो है डुबाना है, या फिर सही जगह चीज़ों को लगाकर अपने परिवार के जीवन को बेहतर बनाना है। तो ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।